कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां एक साधारण लेकिन बहुत समझदार महिला संध्या अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही है। संध्या और उसके पति विवेक दोनों शिक्षित थी, लेकिन शहर की भागदौड़ से दूर गांव में एक शांत जीवन जी रहे थे। जब संध्या गर्भवती हुई तो उसने ठान लिया कि वो अपने बच्चे को केवल शरीर से नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा से भी सशक्त बनाएगी। हर सुबह वो गीता के श्लोक सुनती, हर शाम ध्यान करती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच और भी गहरी कर दी। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी अम्मा गांव के मंदिर के बाहर बैठी थी। संध्या रोज मंदिर जाती थी, लेकिन उस दिन अम्मा की आंखों में कुछ खास था, जैसे उन्होंने संध्या के गर्भ से बात कर ली हो। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन बिटिया, माँ वही नहीं जो बच्चे को जन्म देती है, माँ वो है जो अपने गर्भ में ही बच्चे को संस्कारों से संवार देती है। संध्या चौंक गई। उसने पूछा, लेकिन अम्मा ये कैसे मुमकिन है? अम्मा ने अपनी कांपती आवाज में कहा, ग्रेटर देन, जैसे तू रोज क्या खाती है वैसा ही बच्चे का शरीर बनता है। वैसे ही तू जो सोचती है, जो सुनती है, जो महसूस करती है, वही सब बच्चे के मन में उतरता है। अगर तू डरती है, बच्चा डरपोक बनेगा। अगर तू प्रेम करती है, बच्चा दुनिया से प्रेम करना सीखेगा। इसके बाद संध्या ने अपने गर्भकाल को एक साधना बना दिया। हर दिन वो रामायण और महाभारत की कहानियाँ पढ़ती, जिनसे साहस और सत्य की प्रेरणा मिले। हर रात वो अपने बच्चे से बातें करती, बेटा तू ईमानदार बनेगा, तू दूसरों की मदद करेगा, तू सच्चाई के रास्ते चलेगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। उसने अपने भीतर हर बुरे विचार को बाहर कर दिया। न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, न कोई डर। उसने खुद को शांति, प्रेम और सकारात्मकता से भर दिया। 9 महीने बाद एक बेटा जन्मा। नाम रखा आरव। समय बीतता गया, आरव बड़ा हुआ और सभी को हैरानी थी कि एक छोटा बच्चा इतना समझदार, शांत और संवेदनशील कैसे हो सकता है। उसकी बातों में गहराई थी, उसकी आंखों में करुणा थी। एक दिन स्कूल में आरव ने अपनी टीचर से कहा, ग्रेटर देन, माँ कहती है हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। मैं किसी को दुखी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वो भी महसूस होता है जो दूसरा इंसान महसूस कर रहा है। टीचर ने पूछा, तुमने ये कहाँ सीखा? आरव ने मासूमियत से जवाब दिया, ग्रेटर देन, माँ के पेट में माँ मुझे रोज ये सब सुनाती थी। कहानी का अंत एक भावुक मोड़ पर होता है। जब आरव 10 साल का हुआ तो एक दिन उसने माँ का हाथ थामकर कहा, ग्रेटर देन, माँ आपने मुझे दुनिया में लाया नहीं, आपने मुझे दुनिया के लिए तैयार किया है। आप सिर्फ मेरी माँ नहीं हो, आप मेरी पहली गुरु हो। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने जो बोया था वही फल बनकर सामने खड़ा था। सीख, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? गर्भ संस्कार सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक महाशक्ति है। जो माँ अपने गर्भ में बच्चे को अच्छे विचार, अच्छा संगीत, सकारात्मक ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव देती है, वो अपने बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देती, वो उसे एक महान आत्मा बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली बार हम सुनेंगे एक और गर्भ संस्कार से जुड़ी प्रेरक कथा। एक माँ की प्रार्थना जिसने अपने बेटे को भगवान का भक्त बना दिया। क्या आप तैयार हैं उस अगली यात्रा के लिए?